वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला, क्योंकि वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। वो एक आया, बोले चोपड़ा साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू कोपड़ा साहब। वो एक चौधरी साहब चले गए चौधराइन को लेके, तो एक चित्र के आगे खड़े हो गए। आधा घंटा हो गया देखते हुए। तो चौधराइन ने सोचा भी क्या देख रही हो इसमें? तो वो भी पहुंच गई। तो एक नव युवती का चित्र था जिसके पूरे बदन पे पत्ते ही पत्ते लिपटे हुए थे। ऊपर शीर्षक दे रखा था बसंत। तो चौधराइन ने तो चौधरी का कंधा जोड़ते हुए कहा, बोले ईब के पद जड़ तक यहीं खड़ा रहेगा। नहीं, और बड़ा घुमा के इलाज होता है, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ भी, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता और निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। सुनाऊंगा तो वो वही जो मेरा जी करेगा। लेकिन पहले इस विष्णु की बात कर लूं। ये जरा, रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा? इसे कौन समझाए कि रेत पे नाम लिखने का ही फायदा है? भाई एक लहर आएगी मिट जाएगा, दूसरी का लिख दो। पत्थरों पे लिखोगे उसी के साथ रहना पड़ेगा। ये गीतकार बड़े दरअसल भावुक होते हैं। क्या वो पतझड़ और क्या बसंत, इनके यहाँ मौसम ऐसे आता होगा, हमारे यहाँ ऐसे नहीं आता। वो रोहतक में एक आर्ट गैलरी में चित्रों की प्रदर्शनी लगी। हाँ, वैसे तो बात यहीं खत्म हो गई। वो एक चौधरी साहब चले गए चौधराइन को लेके, तो एक चित्र के आगे खड़े हो गए। आधा घंटा हो गया देखते हुए। तो चौधराइन ने सोचा भी क्या देख रही हो इसमें? तो वो भी पहुंच गई। तो एक नव युवती का चित्र था जिसके पूरे बदन पे पत्ते ही पत्ते लिपटे हुए थे। ऊपर शीर्षक दे रखा था बसंत। तो चौधराइन ने तो चौधरी का कंधा जोड़ते हुए कहा, बोले ईब के पद जड़ तक यहीं खड़ा रहेगा। तो हमारे यहाँ मौसम अलग ढंग से आता है अशोक जी, इनकी तरह मामला नहीं है। दरअसल क्या है, हरियाणा की अलग मस्ती है जी। हमारे यहाँ काम वही कर सकता जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी इसी बतावागा। पर डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है, अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगें काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगें काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। नहीं, और बड़ा घुमा के इलाज होता है, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा, बोले ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड है। अब जज को कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड क्या होता है?
वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं मानने तो। बोला भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा, अब तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा और पाछा तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ हर बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब मस्ती में ही रहते हैं। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी, कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे आया तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए साहब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर चोरा देखकर जा रहा हूं। तो हमारे बुजुर्ग अलग मस्ती में रहते हैं, बच्चे अलग मस्ती में। एक सिस्टम दिल्ली में शुरू हो गया, पता नहीं यहाँ तो क्या हुआ होगा, दिल्ली में तो शुरू हो गया है। वो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। एक हरियाणा का था, बोले मैं तो न मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। तो ये भविष्य काल भी हरियाणा का बालक ही बता सके है जी। चलो मैं चिराग की बात भी पूरी कर लेता हूं, जो कविता कही है, क्योंकि खाने और आपके बीच में वो कविता ही है बस। अब चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन नहीं मिलेगा साहब। स्थिति बहुत गंभीर है आजकल। टीवी कंप्यूटर युग ने बच्चों को बच्चा रहने ही नहीं दिया, बल्कि 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। उनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। कैसे कैसे डे मजा मनाए जाने लगे, फादर्स डे, मदर्स डे, समझ में आता है। लेकिन 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, आपके यहाँ तो कुछ नहीं, जो हिंदुस्तान में बुखार चढ़ता है, बावड़े हो जाते हैं लोग। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला क्योंकि वैलेंटाइन डे के 9 महीने बाद आता है। बच्चों का गणित तो मजबूत हुआ है। अब वो नेहरू जी का जन्मदिन भूल गई, अलग बात है। और आजकल के बच्चों को बच्चा समझने की वैसे भी भूल नहीं करना चाहिए। चीजों में कुछ चीजें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। एक एक पंक्ति में मैंने पूरी एक एक बात कहने की कोशिश की। कोई बात आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आंखों में पानी, आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। और लड़कियों का दुपट्टा, ढूंढते रह जाओगे। इस बंद पर आपका और मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। भरत सा भाई, भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे
और अर्थी को कंधे ढूंढते रह जाओगे। और अर्थी को कंधे ढूंढते रह जाओगे। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। कट्टरता का उपाय, सबकी एक राय, डंकल के पंजे में देश आजाद, मरने का मजा, जीने का स्वाद, नेताजी को चुनाव जीतने के बाद दुर्घटनाओं से रहित साल, गुदड़ी में होने वाले लाल, आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार। बहुत मुश्किल काम है जी। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था, एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है, बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपये उधार। उधार भी नहीं मिलेंगे, मैं सही बता रहा हूँ जी। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपये उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोला दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपये उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओगे। ये शब्द खत्म होते जा रहे हैं जी। हिंदी की, हम हिंदी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हिंदी से ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा कोई सी नहीं है साहब, क्योंकि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। ये तो अंग्रेजी में दिक्कत आती है कि फलाना शब्द जो है वो साइलेंट हो गया, ये साइलेंट था, था ही क्यों फिर? हाँ? वो एक आया, बोले चोपड़ा साहब ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कहाँ है? बोले केमिस्ट्री नहीं होता, केमिस्ट्री होता है। बोले थैंक यू कोपड़ा साहब। तो ये दिक्कत अंग्रेजी में है, हिंदी में नहीं है साहब। हिंदी की खूबसूरती अलग है। इसका आखिरी बंद आपको सुनाता हूं। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे सादे, पन्ना धाय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का बैराग, तानसेन का राग, चाणक्य का नीति ज्ञान, विवेकानंद का स्वाभिमान, राजीव गांधी जैसा निश्चल, अटल बिहारी जैसा निर्मल, महात्मा गांधी जैसा गोल्ड, इंदिरा गांधी जैसी बोल्ड, और मायावती जैसा फ्री होल्ड। और मायावती जैसी फ्री होल्ड, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। दरअसल इतने नेताओं का नाम लिया, तो गले पे तो असर पड़ना ही था। लेकिन वाकई में आपने पूरे मन से ये कवि सम्मेलन सुना है, इस मस्ती को, इस आनंद को, क्योंकि हम आपस में मिलेंगे तभी प्रेम बढ़ता है, तभी हास्य पैदा होता है, क्योंकि हास्य बातचीत से निकलता है, आपसी संवाद से ही निकलता है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद कायम रखें, ये आनंद कायम रखें। कवियों की तरफ से यही कह सकता हूं कि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि।